हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग मैच की, जहां पे ये तय होगा कि चौथी टीम प्लेऑफ्स में कौन होगी। हम सब जानते हैं 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। गुजरात जो कि टेबल में टॉप पे है, उसके बाद है बेंगलोर और उसके बाद है पंजाब। ये 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। चौथी टीम के लिए 2 टीमों के बीच में फाइट चल रहा है। वो टीम है मुंबई और दिल्ली। और आज जो वो मैच होने वाला है वो डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन सी टीम आगे बढ़ने वाली है। रितेश, जानना चाहेंगे आपसे किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको आज? देखिए, रन रेट के हिसाब से तो मुंबई का पलड़ा भारी है। उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो ऑफकोर्स 1 पॉइंट ज़्यादा भी है दिल्ली से। और दिल्ली के साथ जो अभी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो वापस जो गेम शुरू हुआ है, तो दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो वापस नहीं आए हैं। हाँ। तो वो एक थोड़ा सा उनके लिए कमज़ोर कड़ी का सबब बना हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुंबई का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी है। इनफैक्ट बाई चांस यदि मुंबई अपने आगे के दोनों मैच जीत जाती है तो हो सकता है वो गुजरात को भी पछाड़ के नंबर 1 पे बैठ जाए। क्योंकि उनके रन रेट सबसे बढ़िया है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। हाँ, हालांकि यदि मुंबई बाई चांस दिल्ली से आज का मैच हार जाती है और यदि वो अगला मैच पंजाब के साथ कहाँ पहुँचती है, तो फिर वो इस डावाडोल स्थिति में पहुँच जाएगी कि दिल्ली और पंजाब का जो रिजल्ट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट। तो ये एक्चुअली एक बड़ी खतरनाक से बैलेंस बना हुआ है। जैसे हमने पहले वाले पॉडकास्ट में कहा था कि क्वालिफायर जो है उसकी जो चारों टीमें फाइनल होते होते आपको लास्ट मैच तक वेट करना पड़ेगा, और वही साबित हो रहा है अभी। आज जो मैच नंबर 63 है ये खेला जाएगा मुंबई के अंदर, जहाँ पे मुंबई और दिल्ली भिड़ेगी। लेकिन ये दौड़ जाएगा मैच नंबर 26 तक, जहाँ पे दिल्ली और पंजाब भी खेलेगी जयपुर के अंदर। वहां जाके तय होगा कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। क्योंकि जैसा रितेश ने बताया कि मुंबई के पास भी 2 मैचेस बची हुई हैं और उनके 14 पॉइंट्स हैं, और दिल्ली के पास भी 2 मैचेस बची हुई हैं, उनके 13 पॉइंट्स हैं। अगर मुंबई दोनों पॉइंट जीत जाती है, दोनों मैचेस जीत जाती है, तो वो 18 पॉइंट्स के साथ और नेट रन रेट बढ़िया होने के कारण टॉप पे होगी। वहीं दिल्ली अगर अपने दोनों मैच जीत जाती है तो वो भी 17 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है। अगर हम बात करें दिल्ली को लेकर, तो क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है? देखिए, दिल्ली को आज के मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि दिल्ली आज का मैच जीत लेती है तो वो पहुंच जाएगी 15 पॉइंट पर, और उसके बाद फिर वो डिपेंड करेगा कि यदि अगला मैच जो वो पंजाब के साथ खेलते हैं, यदि बाई चांस वो भी जीत जाते हैं, तो फिर वो चौथी टीम हो जाएगी क्वालिफाई करने वाली। और मुंबई वहीं पर, जो यदि बाई चांस मुंबई आज का मैच जीत लेती है तो फिर मुंबई श्योर शॉट अंदर है, क्योंकि फिर दिल्ली और पंजाब का मैच मात्र एक फॉर्मेलिटी रह जाए, क्योंकि वो यदि दिल्ली जीत भी ले तो भी दिल्ली 15 पॉइंट पहुंचती है, जबकि मुंबई ऑलरेडी 16 पॉइंट टच कर चुकी है। करेक्ट। तो आज के मैच बहुत ही क्रूशियल होने जा रहा है, और इसलिए आज के मैच में जैसा रितेश बता रहे हैं कि पलड़ा मुंबई का भारी है। क्योंकि ऑफकोर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ प्लेयर्स वापस चले गए थे, उसमें से कुछ लोगों ने वापस आने के लिए मना कर दिया है, और उसमें से की प्लेयर जो हैं जिसको दिल्ली की टीम ने अपने गुजरात वाले मैच में बहुत ज्यादा मिस किया, जहां पे गुजरात ने 200 का टारगेट बिना विकेट खोए, बिना विकेट गवाए हासिल कर लिया था, चेज कर लिया था। वहां मुझे लगता है मिचेल स्टार्क को दिल्ली की टीम ने बहुत ज्यादा मिस किया है। मिचेल स्टार्क ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने जो दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं, 14 विकेट उनके नाम है। उनके बाद ही कुलदीप यादव और बाकी प्लेयर्स आते हैं। वहीं मिचेल स्टार्क की जो खास एक्सपीरियंस बॉलर है। हाँ। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैच की स्टार्टिंग में, बट स्लॉग ओवर्स में भी, डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल रन बचाने के लिए जाने जाते हैं, वैरायटी उनके पास है। तो ऑफ कोर्स मिचेल स्टार्क को तो मिस करेंगे ही। ओपनिंग स्पेल में, जहाँ पे जैसे हमने गुजरात वाली मैच में देखा था, एक भी विकेट तरस गई थी दिल्ली की टीम। ओपनिंग स्पेल में मिचेल स्टार्क ने आई थिंक सारे मैचेस में कुछ न कुछ विकेट्स निकाले हैं। बिल्कुल। तो अगर वो होते तो शायद गुजरात वाला मैच, देखिए, हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप शायद कुछ डिसीजन हो सकता है, कुछ और हो सकता था यदि मिचेल स्टार्क होते तो, पर वही है जो हुआ नहीं। वो नहीं, क्योंकि हमें वो मैच भी नहीं भूलना चाहिए जहाँ पे राजस्थान के साथ उनका जो सुपर ओवर तक वो मैच किया था, और लगातार 12 के 12 बॉल्स मिचेल स्टार्क ने यॉर्कर मारे थे जी, और राजस्थान के हाथों से वो मैच खींच के निकाल के लेके आए थे। तो उस परफॉर्मेंस को अगर हम ध्यान में रखें, तो जहाँ पे गुजरात वाले मैच में भी लास्ट में ऑलमोस्ट रन बॉल वाला हिसाब था, वहां पे हो सकता है उनके ओवर्स
1 या 2 ओवर्स उनके काफी हैंडी साबित होते दिल्ली के लिए। हालांकि मैं एक और चीज़ आपको बताऊं तो गुजरात का पड़ला हमेशा दिल्ली से बाहर ही रहा है, क्योंकि यदि आप इसके पिछले मैच में भी देखेंगे तो गुजरात ने वो मैच 7 विकेट से जीता था। तो उस टाइम पे मैचेस साथ थे राइट। तो ये कहना है कि शायद बिल्कुल ही गेम या डिसीजन चेंज हो जाता थोड़ा मुश्किल होगा, बट ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ता। हाँ, दूसरी बात ये थी कि इसमें स्कोर था 200 प्लस स्कोर जब आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके पास होता है, और बॉलर को भी पता होता है कि यार बोर्ड पे इतने रन हैं कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। उसके बाद थोड़ी सी गुंजाइश है कि यदि बाई चांस वो स्टार्टिंग में पिट भी गया तो कम बैक कर सकता है। बट वहीं वहाँ आप 130 140 रन का जब मैच खेलते हो तो यदि कोई भी बॉलर 1 या 2 ओवर पिट गया तो आपके इस कम बैक का चांस ही नहीं बनता। एक पुरानी कहावत है कि तलवार के साथ छुरी भी अपने आप को तलवार समझने लगती है। बिल्कुल। तो अगर मिचेल स्टार्क बॉलिंग स्क्वाड में होते, वहां पे टीम में होते, तो उनके साथ के जो सपोर्टिंग बॉलर्स हैं जिन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है दिल्ली के लिए, वो भी शायद कुछ विकेट्स निकाल पाते। हाँ। यहाँ पे क्या हुआ, मिचेल स्टार्क का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फिल करने के लिए दिल्ली ने 3 प्लेयर्स को खिलाया। आप देखेंगे नटराजन खेले, मुस्तफिजुर खेले और शमीरा खेले, और तीनों ही इम्पैक्ट नहीं डाल कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। इनफैक्ट यही तीनों विकल्प थे जो दिल्ली शायद सोच रही थी कि हम मिचेल स्टार्क को रिप्लेस करने के लिए इसमें से किसी एक को लेके आएंगे, बट उस मैच में तीनों को ही उतारा इन्होंने। हाँ। देखिए नटराजन का भी ये था, काफ़ी उम्मीदें थी उनसे, हालांकि इस आईपीएल सीजन में उनसे हार्डली कुछ इक्का दुक्का मैच ही उन्हें खिलाए गए, बट उनसे उम्मीदें तो थी, बट वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नज़र नहीं आए। शायद हो सकता है कि आपने इतना लेट उनको चांस दिया कि उनके पास अपनी धार को वापस लाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस सेशन में खेलते हो और जब आप एक्चुअल मैच में खेलते हो दोनों के सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। नहीं तो वही मैं उसी बात पे आ रहा था अभी कि जिस तरीके से दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी, खासकर बॉलिंग की, उस बॉलिंग लाइनअप को लेके अगर आप मुंबई के सामने जाते हैं जहाँ पे एक से एक धुरंधर बैठे हैं, वहाँ पे जहाँ पे सूर्य कुमार अकेले ही झंडे गाड़े हुए हैं, जहाँ पे रोहित शर्मा रिटायरमेंट के बाद का जो उनका जो खुंदक है वो देखने को मिलेगा, वही हार्दिक पांड्या अपनी चतुराई भरी जो बैटिंग उनकी होती है, कैमियोज जो खेलते हैं, वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो बाकी इनके जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे काबिल तारीफ रही है अभी तक। तो इस बॉलिंग टीम के साथ, इस बॉलिंग स्क्वाड के साथ अगर वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे मतलब अगर मैं सेम बॉलिंग की बात करूँ, नटराज होंगे, कुलदीप होंगे, मुस्तफिजुर होंगे, अक्षर होंगे और शमीरा होंगे, 5 बॉलर्स इनके जो इन्होंने गुजरात के अगेंस्ट खिलाई थी। अगर यही बॉलर लेके जाते हैं मुंबई के खिलाफ, क्या लगता है टिक पाएगी? देखिए मुंबई की बैटिंग लाइनअप डीप है और मतलब अभी फॉर्म में भी हैं। पिछले जिस तरीके से उनके कुछ मुकाबले गए हैं तो सारे ही बैट्समैन ऑलमोस्ट फॉर्म में हैं। हाँ, ऊपर से आप इक्का दुक्का कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे हैं, वो वाला गेम है, लेकिन आप उसके बाद जाइएगा तो आपके पास 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग है, सेंटर तक बैटिंग करते हैं। और दूसरी बात, मैच हो रहा है मुंबई में, तो वहाँ जो एक अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा और जितना ज़्यादा वो वहाँ क्रिकेट खेले हैं और जिस तरीके की पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इनफैक्ट इस बार के सीजन में आईपीएल 2025 में मुंबई एक ऐसी टीम है जिसका होम परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर रहा है बाकी टीम्स के, तो ऑफ कोर्स वो एडवांटेज होगा वहाँ पे। हमने बात की दिल्ली के बॉलिंग की, और क्यों कितना बड़ा गैप वहाँ पे है वो दिख रहा है सामने। क्या उस गैप को दिल्ली की जो बैटिंग जो स्क्वाड है, बैटिंग के जो उनके जो प्लेयर्स है वो उसको भर पाएंगे? जहाँ पे हमने देखा था पिछले मैच में एक्सपर्ट्स का कहना था कि 20-30 रन पीछे रह गए थे, जिस तरीके से स्टार्ट राहुल ने दिया था, जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स परफॉर्म किए थे, हो सकता है 20-30 रन शॉर्ट थे वो। इस बार वो 230-240 का टारगेट लेके जाएंगे वहाँ पे? आई थिंक बिल्कुल लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए केएल राहुल अपने सुप्रीम फॉर्म में, छोटे छोटे कैमियोज आ रहे हैं, चाहे आप फाफ डुप्लेसी की बात करें या फिर अभिषेक पुरेल की बात करें, खुद अक्षर पटेल, स्टब्स एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं अभी तक, तो छोटे छोटे कैमियो आ रहे हैं, बट वो ये कि इन 5 के आगे जाके फिर आपकी लेंथ खत्म हो जाती है। वहीं आप मुंबई की बात करेंगे तो आपके पास लगातार 1 2 3 तिलक वर्मा और आपके सूर्य कुमार, सेंटनर, आपका हार्दिक पांड्या, तो वो सारे ही बैट्समैन 7वें 8वें नंबर तक आपको वो डेप्थ देते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, जो मुंबई के लिए जो उनके कप्तान हार्दिक पांड्या और जो सेंटनर जो गेम खेल रहे हैं कि भाई वो एक हैंडी ऑलराउंडर का गेम खेलते हैं कि यदि आपको बॉलिंग की ज़रूरत है तो वो बॉलिंग में अपनी दाद दिखाएंगे, बैटिंग में चाहिए तो वहाँ भी आगे तेज रन बना सकते हैं। तो ये जो 2 का कॉम्बिनेशन जो उनको डीप
बॉलिंग और बैटिंग देता है वो उनके लिए ज़्यादा फायदा है। बैटिंग मुझे दिल्ली की भी डेप्थ दिखती है, जहाँ पे हमारे पास आशुतोष शर्मा है और विप्रेश निगम तक हैं, लेकिन इन दोनों ने बहुत ज़्यादा, विप्रेश निगम ने आई थिंक 2 या 3 मैचेस में परफॉर्मेंसेस दी हैं, आशुतोष शर्मा इक्के दुक्के मैच तक ही सीमित रहे हैं अभी तक। एक और भी चीज़ है कि क्या होता है कि आप 20, 22, 25 रन का आपने कैमियो खेला या फिर आपने 10 बॉलों में 20-30 रन बना दिए, वो एक कैमियो के रूप में तो ठीक है, बट आप उसको डेप्थ में कंसिस्टेंसी के लिए आप खेलोगे, वो हर मैच में क्या 10 बॉलों में 30 रन बनाएंगे, तो वो शायद उतना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली को ये मैच जीतना जरूरी है अगर वो प्लेऑफ्स में जाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स जाना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैच के बाद जो मायूसी केएल राहुल के चेहरे पे दिखी थी, जिस तरीके की मायूसी अक्षर पटेल के चेहरे पे दिखी थी, उनको भुला के फ्रेश माइंड से उनको मुंबई के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की टीम बॉलिंग एज वेल एज बैटिंग दोनों ही स्क्वाड्स में बहुत ही तगड़ी है आज के तारीख में। और कहीं ना कहीं उन दोनों खिलाड़ियों को ये भी पता है कि भाई आगे की डगर इस टाइम पे आप जितने मैच हारोगे उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 ही गेम्स बाकी हैं और आपका अगला गेम दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट है। जो वो लास्ट मैच जीटी से हारे, उसके बाद अब उनके दोनों मैच इनफैक्ट उनके तो तीनों ही मैच इंपॉर्टेंट टीम से थे। जीटी भी कहीं पीछे नहीं है, वहीं मुंबई भी अपने पूरे फॉर्म में चल रही है और पंजाब ने भी इस बार एकदम ही उलटफेर किया है। तो उन दिल्ली को पता था कि उनके अगले तीनों मैच सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीमों से, और उनको उन 3 में से 2 जीतने थे। अब वो कहानी है कि अब उनको 2 में से 2 जीतने हैं, तो वो जो आपके पास एक 33% का एक्स्ट्रा वैक्यूम था वो भी खत्म हो गया। आपको मार्जिन नहीं है, 100% आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है। बिल्कुल, आपको डू और डाई की सिचुएशन में है। आपने बात की पंजाब की, पंजाब ने उलटफेर किए हैं। दिल्ली और मुंबई की जो लड़ाई अभी है जो चल रही है, इसमें पंजाब का कितना बड़ा रोल होने वाला है? पंजाब का रोल तब इम्पोर्टेंट है यदि आज दिल्ली मुंबई को हरा देती है। बाई चांस यदि दिल्ली ने मुंबई को हरा दिया तो फिर आपको मुंबई का जो अगला गेम पंजाब के साथ होगा वो बहुत मायने रखेगा, और जो दिल्ली का गेम पंजाब के साथ होगा वो बहुत मायने रखेगा, क्योंकि यदि दिल्ली बाई चांस पंजाब से हार जाती है और मुंबई पंजाब को हरा देती है तो फिर मुंबई क्वालिफाई करती है। लेकिन यदि दिल्ली पंजाब को भी हरा देती है तो मुंबई की उम्मीदों पर फिर पानी फिर जाएगा। तो मुंबई की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, इसलिए हार्दिक पांड्या इन टीम को कमर कस के यहाँ पे उतरना पड़ेगा। भले ही दिल्ली ने अपना पिछला मैच गुजरात से 10 विकेट से हारे थे, लेकिन फिर भी किसी भी मायने में मुंबई को दिल्ली की टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। होम एडवांटेज होगा दिल्ली के पास, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंसेस उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बैटिंग को अगर हम कंपेयर करें दिल्ली की और मुंबई की तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है, लेकिन बॉलिंग में ऑफ कोर्स उनके पास धार ज्यादा है। होम एडवांटेज मुंबई के पास होगा, साथ साथ उनके पास जो बीएनबी हैं, बुमराह एंड बोल्ट हैं बॉलिंग में, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गैप है मिचेल स्टार्क के जाने के बाद वो उसको वो अगेन डोमिनेट करते हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बॉलिंग तो वैसे भी मुंबई अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरह से बोल्ट ने बॉलिंग की है, तो आपका स्टार्टिंग ओवर में भी उनका हमेशा ही रहता था स्टार्टिंग में अर्ली विकेट लेना। इस बार वो डेथ ओवर्स में भी उतने ही घातक सिद्ध हो रहे हैं, चाहे अपने रिवर्स स्विंग से कराएं चाहे अपने यॉर्कर से करें। वहीं पर एक और जो आपने बात की थी पंजाब के गेम की, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे दिल्ली के लिए अभी दोनों डू और डाई मैचेस हैं। यदि मुंबई बाई चांस आज का मैच हार जाती है तो अगला मैच मुंबई के लिए डू और डाई हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। वहाँ पे श्रेयस अय्यर गेम खेलेंगे। तो श्रेयस अय्यर आप कह सकते हैं कि बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में है, जो खुद क्वालिफाई कर गए हैं, तो अब वो मतलब वो है ना जो दोनों कठपुतलियों को अपने इशारों पे घुमा सकते हैं कि इसको जिताना है, इसको हराना है, इसको पहुंचाना है, इसको रोकना है। श्रेयस अय्यर की अगर फिर से हम तारीफ करेंगे, हमने ऑलरेडी एक एपिसोड उनके ऊपर बनाया था डेडिकेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया हमें उस एपिसोड पे। श्रेयस अय्यर की काबिलियत देखिए, वो जब दिल्ली के साथ थे तो दिल्ली को उन्होंने प्लेऑफ में क्वालिफाई कराया, जब वो कोलकाता के साथ थे प्लेऑफ में क्वालिफाई करा के उनको चैंपियन भी बनाया, अभी पंजाब के साथ थे तो उनको भी क्वालिफाई करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जिस टीम के साथ वो नहीं है, मुंबई और दिल्ली, उसके क्वालिफिकेशन की जिम्मेदारी भी श्रेयस के ऊपर अभी बनी हुई है। मतलब उन्होंने ऐसा कर लिया है कि भाई क्वालिफाई जो करेगा उसके आखिरी साइन में कर दो और मेरे सेक्रेटरी मैं हूँ। तो डेफिनेटली हम हैट्स ऑफ टू श्रेयस और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आज की तारीख में। तो कुल मिलाकर कहानी ये है अभी कि दिल्ली को अगर क्वालिफाई करना है तो दोनों ही मैचेस उनको जीतने ही पड़ेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, ताकि वो सिर्फ क्वालिफाई ही ना करें, टॉप 2 के अंदर भी शायद वो जगह बना पाए। वहीं अगर मुंबई को क्वालिफाई करना है तो मुंबई को कम से कम एक मैच तो जीतना ही पड़ेगा,
क्योंकि और वो एक मैच इनफैक्ट आज वाला होना चाहिए। अगर वो दिल्ली से जीत जाते हैं तो फिर मुंबई से, पंजाब से भले वो हार भी जाए फिर भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर वो दोनों मैच जीत जाते हैं तो नेट रन रेट के साथ वो टॉप पे होंगे, वो टॉप 2 टीम्स के अंदर होंगे, जहां पे आप अगर एक मैच हार भी जाते हैं तो आपके पास एक और चांस होता है फाइनल्स में जाने के लिए। तो सिनेरियो अभी भी क्लियर हुआ नहीं है, 3 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, एक टीम की लड़ाई अभी चल रही है जिसमें से पहला जो एक पोजीशन के लिए 2 टीमें लड़ रही हैं। हाँ, एक पोजीशन के लिए 2 टीमें लड़ रही हैं। उस लड़ाई का पहला भाग आज होगा। हम उम्मीद करेंगे दिल्ली अच्छा परफॉर्म करे, पुराने अपने हार को भुलाकर। हम ये भी उम्मीद करेंगे कि मुंबई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, क्योंकि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट के बाद आई थिंक ये पहला रिटायरमेंट की जो अनाउंसमेंट थी टेस्ट की, उसके बाद ये पहला मैच होगा। तो देखना बिल्कुल ही एक इंटरेस्टिंग होगा किस माइंडसेट से वो उतरते हैं बैटिंग करने के लिए वहाँ पे, और क्या क्या एक स्टेटमेंट वहाँ पे देना चाहेंगे वो। फैंस के लिए कुल मिलाकर बहुत ही मजेदार ये मैच होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग मोड पे आईपीएल 2025 पहुंच चुका है, और आखिरी के कुछ मैचेस बचे हुए हों, लेकिन रोमांच हर मैच के साथ बढ़ता जा रहा है। रोमांच हमारे एंड पे भी बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट हमारे एंड पे भी बढ़ रही है, और जिस तरीके से आप हमें रिस्पांस दे रहे हैं, जिस तरीके से आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं, हमारा उत्साह और भी बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है कि हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब हमें किया हुआ उनको बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, स्पोर्ट्स नेक्स्ट इंडिया के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे हर मैच के पहले हम फैंटेसी टीम अनाउंस करते हैं, वहाँ से इनसाइट लेके आप अपनी टीम बनाइए और ढेर सारी धनराशि अपने रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पे जीतिए। आईपीएल की इसी एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।